Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today we discuss about first aid. फर्स्ट एड इज इमीडिएट एंड टेम्परेरी मेडिकल केयर। एक इमीडिएट और टेम्परेरी मेडिकल केयर होता है जो दिया जाता है इंजर्ड और इल पीपल को, जो कि एक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प से पहले दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, हम इसे क्यों देते हैं? इसका कारण ये है कि हम किसी भी लाइफ है जो भी एक्सीडेंट हुआ, जिसका जैसे इमरजेंसी है, हम उसकी लाइफ को बचा सकें, उस कंडीशन को और बिगड़ने ना दें। इसलिए हम उसे पहले प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प से पहले देते हैं, उसकी कंडीशन और ना बिगड़े और उसकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सके। फर्स्ट एड कैन इंक्लूड एक्शन लाइक कंट्रोलिंग ब्लीडिंग, ट्रीटिंग बर्न, परफॉर्मिंग CPR एंड मैनेजिंग फ्रैक्चर और बाउंस। फर्स्ट एड में हम क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कंट्रोलिंग ब्लीडिंग, ट्रीटिंग बर्न, अगर उसको खून रुकेंगे, उसका जल गया है तो उसे जलने के बाद जो पहले हम उसको साफ करते हैं, वो सारे बाउंस क्लियर करते हैं, वो सब कुछ करेंगे। और परफॉर्मिंग CPR, अगर कोई किसी को हार्ट अटैक आता है या उसका हार्ट पंप करना बंद कर देता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उसे क्या CPR देंगे। उसका फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर को मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो उसकी टांग लाते या हाथ लाते कर रहे हैं, नहीं, हम उसको एक अच्छे से सरफेस देंगे जहाँ पर एक अच्छे से स्टेबल तरीके से रख सके अपना हाथ या पाँव, जो भी एरिया उसका फ्रैक्चर हुआ है। तो हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्स्ट एडर। एक गुड फर्स्ट एडर की क्या एक्चुअली क्वालिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन बीच में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो ये नोट्स आपके पास भी हो सकते हैं। आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आप अपना नंबर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, किस टॉपिक पर नोट्स चाहिए, आप वो सब्जेक्ट बता दें और आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए, तो ये सब आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए वापस हम टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ गुड फर्स्ट एड। एक गुड फर्स्ट एडर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है? काम एंड कॉन्फिडेंस। सबसे पहली क्वालिटी है काम एंड कॉन्फिडेंस। हमारे अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है तो अगर इमरजेंसी आई, ऐसा नहीं कि हम उछल कूद कर रहे हैं, नहीं, हमें शांत रहना है, हमें डरना नहीं है, हमें शांति से और कॉन्फिडेंटली हमें उस चीज़ को हैंडल करना है। एबल टू स्टे कंपोस्ट इन इमरजेंसी एंड एक्ट डिसीजनली। हमें अच्छे से कोई डिसीजन लेना है, शांति बनाए रखनी है और कॉन्फिडेंट दिखाना है। अगर हम डर जाएंगे तो जो भी इमरजेंसी जिसको हुई है, जो भी एक इल पर्सन है, इंजर्ड पर्सन है, वो भी डरेगा। हमें खुद काम है ना, कॉन्फिडेंट रहना, उसको संभालना है। नॉलेजेबल, हर एक फर्स्ट एडर नॉलेजेबल होना चाहिए। ट्रेन इन बेसिक फर्स्ट एड प्रोसीजर लाइक CPR, बैंडेजिंग एंड बाउंड केयर। हमें एक फर्स्ट एडर जो भी है उसे CPR देना और ट्रेंड होना चाहिए कि किस तरह CPR दिया जाता है, क्या प्रोसीजर है उसका, बैंडेज करना आना चाहिए, बाउंड केयर करना आना चाहिए, घाव जो है उसको कैसे हैंडल करना है। ऐसा नहीं नमक मसाला छिड़क रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो भी उसके प्रोसीजर होता है वो सब होना चाहिए। और हमारे पास हमेशा में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए हमारे पास, जिसमें हम डिटॉल, कॉटन, बैंडेज और भी मेडिकल की दवाइयाँ वगैरह ये सब हमारे साथ होनी चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वैसे हमारे घर में भी होना चाहिए। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो ये सब हमें रखना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट है क्विक एंड अलर्ट। रिएक्ट फास्ट एंड एक्यूरेटली असेस द सिचुएशन एंड द कैजुअलिटी कंडीशन। क्विक एंड अलर्ट, उसमें फुर्ती होनी चाहिए और वो सचेत आदमी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो आराम से काम कर रहा है, अब किसी की ब्लीडिंग हो रही है, आप आराम से काम करो, उसकी ब्लीडिंग बहती होती जा रही नहीं, हमें उस चीज़ पर फास्ट रिएक्ट करना है कि कैसे फास्ट और एक्यूरेटली। ऐसा नहीं कि हम तुक्के मारे हैं कि ये करने चाहिए, वो ये नहीं, हमें एक्यूरेट काम करना है। फोर्थ पॉइंट है एम्पैथेटिक एंड रीअश्योरिंग। ऑफर कंफर्ट एंड सपोर्ट टू रिड्यूस विक्टिम फियर एंड एंजाइटी। हमें उसका जो भी फियर है उसे कंफर्ट देना चाहिए, उसे कंफर्ट एंड सपोर्ट दो कि उसका फियर कम हो, जो भी विक्टिम है उसका फियर और एंजाइटी कम हो उसमें। ऑब्जर्वेंट, नोटिस चेंज इन दी विक्टिम कंडीशन एंड रिकॉर्ड विटन इन्फॉर्मेशन। जो भी विक्टिम है हमें उसकी कंडीशन को रिकॉर्ड करते रहना चाहिए हर पॉइंट टू पॉइंट, कि उसे अगर कोई और तकलीफ तो नहीं हो रही, या हम उसे अगर कुछ हम उसे मेडिसिन दे रहे हैं, उससे कुछ कोई और तकलीफ नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए और कंडीशन को हमें अच्छे से रिकॉर्ड करना चाहिए। और अगर बाद में मेडिकल से जो भी मेडिकल प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प दिलवाते हैं उन सबको ये सब बताना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन। क्लियरली एक्सप्लेन एक्शन टू द विक्टिम एंड गिव एक्यूरेट रिपोर्ट टू इमरजेंसी रिस्पॉन्डर। गुड कम्युनिकेटर क्लियरली एक्सप्लेन, जैसे मैंने अभी बताया कि ना, आपको जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे वो आपको एक अच्छे से बताना चाहिए कि इमरजेंसी को किस तरह आपको रिपोर्ट करके उसे किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए। आपको सब कुछ विक्टिम की हेल्थ के बारे में एक्सप्लेन कर देना चाहिए, जो आपको जो उस इमरजेंसी एरिया में जो समझ आ रहा है और जो आपको बता देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल, एक फर्स्ट एड रिस्पॉन्सिबल इंसान होना चाहिए कि वो जिम्मेदारी उठा सके। अगर ऐसा नहीं कि अगर आप बेहोश हो गए तो आप एक फर्स्ट, अगर मान लीजिए कोई बेहोश हो गया और आप एक फर्स्ट एड है, आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो गया। ऐसा नहीं कि वो बेहोश हो गया आप भाग गए, आप कह रहे हैं कि हमें दूसरा काम है, हमें बाहर जाना है, नहीं। अगर आपने उसकी जिम्मेदारी पर इथिकल होना चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रिस्पेक्ट प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखें। अवॉइड हार्म एंड वर्क विद इन द लिमिट ऑफ द ट्रेनिंग। आप उस लिमिट में काम करें, जो एक लिमिट होती है कि आप फर्स्ट एड है तो आपकी एक लिमिट है, आप उस तरीके से काम करें। ऐसा नहीं कि आप सोचा आप सब कर देंगे, नहीं, आपको एक फर्स्ट एड की लिमिट में काम करना चाहिए। तो ये था हमारा क्वालिटीज़ ऑफ गुड फर्स्ट एड। और अभी हमें पसंद है फर्स्ट एड क्या होता है। आप लोगों को मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक पर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे उस नोट्स का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर कौन सा नोट्स है, कोई सा टॉपिक चाहिए। नोट्स आप मुझे बता दें, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।